अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को डिस्कस करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको मैंने प्रूव करना है बाई यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। Solution. Condition number 1, we have to prove that statement is true फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है जी। सो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म्स और राइट साइड के अंदर जो भी nth टर्म होगी वो हम लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। सो पुट n इज इक्वल टू 1। सो 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1, n की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं मैं। 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 से कट गया। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 2। हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई। सेकंड कंडीशन की जब हम बढ़ते हैं सो उसके लिए हम अपने से पहले सपोज करते हैं वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो डिस्टेंस अब जहां पे भी हमें n नजर आ रहा है वहां पे मैं k पुट कर दूंगा। सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। सो डिस्टेंस इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। ठीक है जी। सो कंडीशन नंबर 3 है हमारे पास वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जहां पे अब हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, n की जगह पे k प्लस 1 को पुट करेंगे और अपना आंसर बनाएंगे। सो देखें, सो हमारे पास आएगा जी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन प्लस यहाँ पे n है, सो इसकी जगह पे क्या आ गया जी k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। n की जगह पे k प्लस 1 है और 1 ऑलरेडी है वो मैंने लिखा, इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अब टू सो ऑन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस इसको सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, आप सिंपल ऐड कर लें तो ये मेरे पास आ गया जी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 प्लस इंटू k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई जी। अब डिस्टेंस ये जो भी मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, जब हम केस नंबर 3 को सॉल्व करते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड के अंदर जो भी kth टर्म होती हैं उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करना होता है, ऐड करना होता है। सो मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड k प्लस 1 इंटू k प्लस 2
इन इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि मैं क्यों इस टर्म को ऐड करता हूं, क्योंकि डिस्टेंस आपने जब मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी तो उसके अंदर जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी कि एस ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर एस के इज ट्रू। सो एस के को ट्रू बनाने के लिए ये तो हमने निकाल लिया जी, के प्लस 1 के लिए हमारे पास स्टेटमेंट आ चुकी है, लेकिन अब जो हमारे पास असल में एस ऑफ के है उसका आंसर तो इसका आंसर तो इक्वल ही नहीं आता। हमने मसवात नंबर 2 और मसवात नंबर 3 बनानी होती है। सो इन दोनों को हमने इक्वल लेके आना था, फिर हमारी कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। सो जब मैं ये टर्म ऐड करूंगा तो देखना लेफ्ट साइड जो होगी वो मेरे पास इक्वल आएगी, राइट को मैं सॉल्व आउट करूंगा। सो ये मेरे पास 1 है इक्वेशन। सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस देखें ये है मेरे पास k इंटू के प्लस 1 प्लस इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं, ये टर्म देखें ऐड होने जा रही है, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इसके अंदर, क्योंकि पूरी क्वेश्चन में ऐड होती है, जो भी ऐड करना होता है हमने जो भी चीज ऐड करें पूरी क्वेश्चन में ऐड करना होता है। सो हमारे पास इसमें जो टर्म ऐड हो रही है वो है जी k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, यह आ गई मेरे पास, ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस देखें तो ये मेरे पास आ गया जी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। देखें जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी लेफ्ट साइड बनेगी हमारे पास, क्योंकि ये वाली जो टर्म है इसकी प्रीवियस जो टर्म है वो k इंटू के प्लस 1 बनती है, तो इसलिए मैंने अप टू सो ऑन यहां पे वो टर्म आ रही है, इससे मुराद यही है। और इसमें भी ये टर्म मौजूद है लेकिन वो अप टू सो ऑन हम लिख लेते हैं। सो यहां पे देखें तो एलसीएम जब लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा जी, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 प्लस 3 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। सो डिस्टेंस देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है जी, k इंटू, चलें हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है जी k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया जी, k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे पास बच गया। सो डिस्टेंस देखें तो यही नहीं मैंने प्रूव करना था, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो फ्रॉम 2 and 3 both conditions are satisfied, so given statement is true for every positive integers n के लिए, ठीक होगा जी। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब जी। तो डिस्टेंस अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं। सॉल्यूशन कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 हमारे पास क्या होगी जी, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सो सेम हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरह करना है। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म और राइट साइड की nth टर्म हम इक्वल रख लेते हैं। सो n इंटू n प्लस 1 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। सो पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 1। सो 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 4 इंटू 1 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कट गया। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 2, हैंस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए।
कंडीशन नंबर 2, इसके अंदर हम अपने से सपोज कर लेते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू होती है. वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए. सो डिस्टेंस अगर हमारे पास ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो जहां पे भी n नजर आ रहा है वहां पे आप k पुट कर दें. सो 1 इंटू 2, ठीक है जी, प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6, सॉरी यहाँ पे 6 है, 5 इंटू 6 अप टू सो ऑन 2 इंटू k माइनस 1 इंटू 2k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ. ठीक होगा जी. अब डिस्टेंस केस नंबर 3 है हमारे पास. केस नंबर 3, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. सो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं n की जगह पे k प्लस 1. सो मेरे पास आ जाएगा जी 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 अप टू सो ऑन 2 इंटू k प्लस 1. n की जगह पर डिस्टेंस मैंने 1 पुट कर दिया, k प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इंटू 4 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3. सो 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 अप टू सो ऑन. सो डिस्टेंस 2 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, 2k प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2k प्लस 2. ठीक होगा जी. यहां पे मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दिया इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 2. सो k प्लस 2. सो 4 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें. सो मेरे पास आ जाएगा जी 4k प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3. सो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 अप टू सो ऑन. सो 2k प्लस 1, 2 माइनस 1 करूँगा तो आंसर 1 इज इंटू 2k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 4k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3. सो इक्वेशन नंबर 2 आ गई जी मेरे पास. सो अब डिस्टेंस ये वाला जो फैक्टर आया इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करना है. सो ऐड 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में. सो 1 में मैं ऐड करने जा रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा जी 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 अप टू सो ऑन प्लस 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस, अब ये फैक्टर जो है वो ऐड हो रहा है, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं. सो मेरे पास आ गया जी 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस ये वाला जो फैक्टर है वो ऐड हो रहा है 2k प्लस 1 इंटू
2k प्लस 2 ये मैंने ऐड कर दिया। डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 अप टू सो ऑन, प्लस ये वाला टर्म सिर्फ लिख लूँगा मैं 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, सो k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k माइनस 1, सो प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। डिस्टेंस इसको सॉल्व आउट कर लें, तो जब मैं सॉल्व आउट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा जी k इंटू k प्लस 1 4k माइनस 1 प्लस इसमें से कॉमन क्या आ रहा है डिस्टेंस, इसमें से कॉमन आ रहा है जी मेरे पास 2, सो 2 को जब मैं कॉमन लूँगा तो 3 से मल्टीप्लाइंग करवाया तो 6, सो 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब डिस्टेंस न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है जी, हमारे पास कॉमन आ रहा है k प्लस 1, सो k प्लस 1 को मैंने कॉमन ले लिया, सो अंदर मेरे पास बच गया जी k इंटू 4k माइनस 1 प्लस 6 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। तो डिस्टेंस इसको अभी मैं सॉल्व आउट कर रहा हूँ जी, इज इक्वल टू, ये अब इसी तरह साथ चलेगी, हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है, k प्लस 1 इंटू k को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, सो मेरे पास आ जाएगा जी 4k स्क्वायर माइनस k, और 6 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ, सो प्लस 12k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, सो 6 इंटू 4 24, सो डिस्टेंस बिटवीन में क्या है जी मेरे पास 11, सो मैंने वो पेयर उठाने हैं जिनको मल्टीप्लाइंग करवाऊं तो 24 है, ऐड करूं तो मेरे पास 11 आ जाएं, सो मेरे पास आ जाएंगे जी, आपको फैक्टराइजेशन का वैसे भी कॉन्सेप्ट आता है, सो 4k स्क्वायर प्लस 12k माइनस k प्लस 6, सो 12 इंटू 1 करें, सॉरी 12 इंटू यानी कि मैंने बनाने हैं, क्योंकि मेरे पास जो टर्म आ रही है वो आ रही है 24, सो डिस्टेंस अगर देखा जाए सो 8 इंटू 3 ये इसके पेयर बनेंगे, 8 इंटू 3, ठीक है जी, 8 इंटू 3 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक होगा जी, इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू, इतने में से कॉमन आ गया जी 4k, सो k प्लस 2 एंड प्लस 3 कॉमन आ गया जी k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है जी k प्लस 2, बाकी क्या बच गया जी 4k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, सो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो डिस्टेंस जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 है उसका आंसर इक्वल है बिल्कुल, तो वही आपने स्टेटमेंट लिखनी है फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइज, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी। सो डिस्टेंस आज के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको 9 एंड 10 क्वेश्चन करवाए। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन के अंदर कोई इश्यू हुआ तो वो मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस ज़िंदगी ने वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।